देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। गुरुत्वीय बल क्या होता है? जब कोई भी दो मटेरियल बॉडीज़ एक डिस्टेंस पे रखी हुई होती हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण का बल लगता है उनके द्रव्यमान मास की वजह से, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था। अगर दो मासेस m1 और m2 हैं और वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू होगी Gm1m2/r², ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? किसी भी मटेरियल बॉडी, मतलब कि कोई भी बॉडी जिसका मास है, उसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो क्षेत्र जहाँ पर अगर कोई दूसरी बॉडी आती है तो वो उस बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस वहाँ पर करती है, आभास करती है। यानी कि उस बॉडी की वजह से, जिस क्षेत्र में वो आई है, जिस बॉडी के क्षेत्र में वो आई है, उस बॉडी की वजह से उस क्षेत्र में दूसरी बॉडी पे क्या लग रहा है? एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, जिसको वो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है। तो वो जो क्षेत्र है उस बॉडी के चारों तरफ का, जहाँ पर कोई दूसरी बॉडी वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? स्पेस को या फील्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई भी बॉडी है जिसका मास हमने मान लिया कैपिटल M है, ठीक है। ये डॉटेड सर्कल जो है हमने ये मान लिया ये एक वो क्षेत्र आपको दिखा रहा है जहाँ पे अगर कोई दूसरी बॉडी आएगी तो उस पर इस बॉडी की वजह से क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल लगेगा, ठीक है। अब अगर इस फील्ड में कोई भी यूनिट मास आता है, या हम ये कहें कि इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर जो भी फोर्स इसकी वजह से लग रही है, यूनिट मास जो एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? उसकी फील्ड में, ठीक है, यूनिट मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस भी पॉइंट पर एक्सपीरियंस करेगा, उस पॉइंट पर वो उसकी क्या देगा? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को देगा। यानी कि अगर हम मान रहे हैं कि इस m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है किसी भी मास m0 पर, वो कितनी है? F, ठीक है। और m0 क्या है? वो मास है जिस पर ये लग रही है, तो I = हो जाएगा F/m0। यानी कि किसी भी मास या मटेरियल बॉडी के चारों तरफ किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? यूनिट, उस पॉइंट पर यूनिट मास पे जो भी फोर्स लगेगी उसको ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होती है। यानी कि जिस भी बॉडी की वजह से वो फील्ड प्रोड्यूस हुई है, उस बॉडी के गुरुत्वीय केंद्र की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे अगर हम पृथ्वी का लेते हैं तो पृथ्वी में जो गुरुत्वीय केंद्र है वो क्या होगा? इसका सेंटर है, तो सेंटर की तरफ हमेशा ये क्या होगी? डायरेक्टेड होगी। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, जो अभी बताया, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर है? पॉइंट O पर है। इस पॉइंट O से किसी पॉइंट P पर कोई टेस्ट मास रखा हुआ है m0, क्लियर, जिसकी दूरी जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी है? x है। तो यहाँ पर आपको पता है अगर P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है तो आप F/m0 कर सकते हो। F क्या होगी? इस बॉडी की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अब मासेस हैं, दोनों के बीच में कैसी फोर्स लगती है? अट्रैक्शन की फोर्स लगती है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो F की वैल्यू हो जाएगी Gm m0/x², यही होती है Gm1m2/r² से, ठीक है, अपॉन m0।
एम नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, जो ये टेस्ट मास हमने लिया है इसकी वजह से जो ये बॉडी है जिसकी इंटेंसिटी हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो इसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी है वही होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ एम नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तब कितनी आएगी, जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x क्या है, वो दूरी है जिस दूरी पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, और m वो मास है जिस बॉडी का आप क्या निकाल रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। यहाँ से क्लियर है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो I की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x इन्फिनिट हो जाता है, इन्फिनिट का मतलब 1 अपॉन इन्फिनिट क्या होता है, 0, तो इसका मतलब x अगर इन्फिनिट होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इंटेंसिटी किसी भी बॉडी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाकर ही 0 होगी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होती है। इसको हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर यूनिट वेक्टर x, जहाँ पे यूनिट वेक्टर x जो होगा वो I की डायरेक्शन को देगा, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि यहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी है वो किस वजह से है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी मास को या यूनिट मास को इन्फिनिट डिस्टेंस से किसी एक पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं इंटेंसिटी फील्ड के अंदर, तो हमें वर्क जो होगा वो किसकी वजह से होगा, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि यहाँ जो फोर्स लग रही है वो कैसी है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। क्लियर। अब देखिए, अगर किसी मास के चारों तरफ हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड जो है होती है, ठीक है, उसमें अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो वहाँ पर उस पर क्या होता है, पहले वाले मास की वजह से ग्रेविटेशनल पुल यानी कि फोर्स लगती है जिसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अगर उस पर फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा, अगर तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि उस फील्ड में जब हमने टेस्ट मास m नॉट को रखा तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया a, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन a आया है तो हम इसको लिख सकते हैं जो फोर्स लगेगी उस पर वो m नॉट a के बराबर हो जाएगी, या a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f अपॉन m नॉट उस पॉइंट पर, ठीक है। और उस पॉइंट पर अगर हम फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो हम कैसे दे सकते हैं, जो भी वो यूनिट टेस्ट मास जो होगा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो गया, हमारा I के बराबर। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी मास के चारों तरफ, किसी भी मटेरियल बॉडी के चारों तरफ किसी पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर जो भी हमारा टेस्ट मास रखा हुआ है वो इंटेंसिटी उस मास के एक्सेलरेशन के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम, जैसे कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखते हैं, आपके पास I की वैल्यू कितनी आई थी, कैपिटल GM अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर अर्थ का सरफेस लें तो I की वैल्यू हो जाएगी GM अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे R क्या हो गया, अर्थ का रेडियस, और m क्या हो गया, अर्थ का मास। और ये आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, SI यूनिट क्या होगी इसकी, I की, g के बराबर है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर यहाँ से अगर हम लेंगे तो न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 L1 t-2 के बराबर। ये हो गई इसकी विमा डायमेंशन, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ गया।